नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। फाइनल चेकअप के बाद हम एम्स ऋषिकेश की कार पार्किंग से आगे घूमने का प्लान कर रहे हैं। परंतु मैं उससे पहले आप सबके साथ एम्स ऋषिकेश आने की वजह शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरी सर्जरी हुई थी आज से 1 साल पहले हर्निया की, जिसमें मेरा जो ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद उसमें इन्फेक्शन हो गया था। तो जो मैस मेरे हर्निया के ऑपरेशन में लगी थी, तो वो मैस जो है मेरी बॉडी उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी, जिसके कारण उसमें से पानी निकल रहा था और इन्फेक्शन हो गया था। तो जो इन्फेक्शन का कट लगा था उसमें, जहाँ से इन्फेक्शन को निकाला था, उसका जो पस निकाला था, उसका घाव अब आज लगभग 1 साल होने वाला है, अभी तक वो भरा नहीं है, जिसमें से पानी अभी हल्का-हल्का आता है, तो वही हम दिखाने के लिए यहाँ पर आए थे। और ये हमारी सेकंड विज़िट है एम्स की, जहाँ पर फर्स्ट विज़िट में हमको जो मेन डॉक्टर थे वो नहीं मिले थे, उनके जो असिस्टेंट थे वो हमको यहाँ पर मिले थे। तो उन्होंने कहा था कि लगभग 11-12 तारीख के आस-पास आप आ जाना, तो बड़े सर यहाँ पे मिल जाएँगे और वो आपको एक बारी देखेंगे, उनसे कंसल्ट करेंगे। तो हमारा यहाँ पर जो दिखवाया था मैंने पिछली बारी, तो एक अल्ट्रासाउंड उन्होंने कहा था, ब्लड टेस्ट कुछ करवाए थे, वो चीज़ उन्होंने हमारी करी थी, तो हमने पिछले राउंड में सब करवा दिया था। और आज हमने जो बड़े सर थे उनको यहाँ पर दिखाया है, तो उन्होंने काफ़ी पॉज़िटिव रिस्पॉन्स दिया है कि हाँ, थोड़ा ठीक हो रहा है। और अगर ठीक नहीं होगा तो उसका एक लास्ट ऑप्शन है कि दोबारा से सर्जरी करनी पड़ेगी। तो होप है उनको भी कि अभी थोड़ा-सा ठीक हो सकता है ये, तो हम वेट कर सकते हैं और ट्रीटमेंट हम इनका चला सकते हैं। तो हम यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया है, अभी वैसे तो लगभग डॉक्टर ने पॉजिटिवली बोला है, पॉजिटिव पॉज़िटिव हमने काफ़ी पॉज़िटिव बोला है। बाकी देखते हैं अभी वक़्त क्या बोलता है, बॉडी क्या बोलती है, हर किसी की बॉडी का अपना-अपना रिस्पॉन्स होता है, तो मेरी बॉडी आगे इसको किस तरीके से लेती है, वो हम देखेंगे। एम्स के कैंपस से बाहर निकलकर सबसे पहले वीरभद्र रोड में एम्स से कुछ ही दूर ऋषिकेश जाते हुए सुबह का नाश्ता हमने श्री बालाजी शुद्ध शाकाहारी भोजनालय से शुरू किया, जहां हमने 40 रुपये का एक पराठा और 15 रुपये की चाय ली, जो दिन की शुरुआत के लिए काफ़ी था। पेट पूजा करने के बाद हमने अपनी कार एम्स से 6 से 7 किलोमीटर दूर राम सेतु पर जाकर रुकी, जहां शत्रुघ्न घाट के पास ही कार पार्किंग 110 रुपये में मिल गई। समय के अभाव और ट्रैफिक की वजह से हमें जानकी सेतु और लक्ष्मण झूला घूमने का प्रोग्राम स्किप करना पड़ा। जब आप कार पार्किंग से बाहर निकलेंगे तो आप चाहें तो अपनी सहूलियत के हिसाब से एक गाइड भी ले सकते हैं, जो यहाँ की जगह और महत्वपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध करवा सकता है। कार पार्किंग से बाहर आने के साथ आपके सामने एक रास्ता मुनि की रेती लक्ष्मण झूला की तरफ और एक गली राम सेतु और शत्रुघ्न घाट के लिए आपको ले जाएगी। आप चाहे तो स्वर्ग आश्रम राम सेतु के माध्यम से या फिर नाव के द्वारा भी जा सकते हैं, जिसका चार्ज 40 रुपये पर व्यक्ति है। इसे आप डेफिनेटली एक अलग रोमांच के अनुभव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राचीन शत्रुघ्न मंदिर के ठीक सामने शत्रुघ्न घाट है, जहाँ हर शाम माँ गंगा की आरती की जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न ने ऋषिकेश के मुनि की रेती में कई वर्षों तक तपस्या की थी। मुनि की रेती में मुख्य राजमार्ग से 100 मीटर की दूरी पर शत्रुघ्न भगवान का प्राचीन मंदिर स्थित है, जिसे 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने बनवाया था। मेन हाईवे से राम झूला की तरफ जाते हुए बीच में यह मंदिर पड़ता है। इस मंदिर में शत्रुघ्न भगवान के साथ साथ चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण की प्रतिमा और राम दरबार की भी पूजा अर्चना की जाती है। पुराने जमाने में 4 धाम की तरफ जाने वाले तीर्थ यात्री इस मंदिर के दर्शन करने के बाद ही आगे बढ़ते थे। शत्रुघ्न ने यहाँ पर मौन साधना की थी, जिसके बाद से इस जगह को मौन की रीति कहा जाने लगा, जो बाद में मुनि की रीति हो गया। प्राचीन शत्रुघ्न मंदिर के ठीक सामने शत्रुघ्न घाट है, जहाँ हर शाम माँ गंगा की भव्य आरती की जाती है। गंगा आरती से पहले शिव तांडव का वाचन किया जाता है। घाट के चारों ओर की सुंदरता इसकी आरती को और भव्य बना देती है। यह घाट रामझूला और जानकी सेतु के बीच स्थित है।
श्री गंगा गौ सेवा समिति इस आरती का संचालन करती है। गंगा आरती के समय बाईं ओर रोशनी से जगमगाता राम झूला तो वहीं दाईं ओर जानकी सेतु श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। शत्रुघ्न घाट का नाम भगवान राम के छोटे भाई शत्रुघ्न के नाम पर रखा गया है। यह जगह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आत्मिक शांति का अनुभव करने के लिए भी बेहतरीन। यहाँ हर सुबह गंगा आरती का आयोजन होता है, जो एक दिव्य अनुभव प्रदान करती है। इस घाट की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य। गंगा का निर्मल प्रवाह, चारों ओर फैली हरियाली और पहाड़ों की खूबसूरत पृष्ठभूमि इसे और भी अद्भुत बनाती है। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो शत्रुघ्न घाट आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ के दृश्य मंत्रमुग्ध कर देते हैं। शत्रुघ्न घाट उन लोगों के लिए एक परफेक्ट जगह है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ से दूर शांति की तलाश में है। यहाँ बैठकर ध्यान करना या गंगा किनारे टहलना आपके मन और आत्मा को सुकून देता है। शत्रुघ्न घाट के आसपास कई अन्य महत्वपूर्ण स्थान हैं, जैसे त्रिवेणी घाट, लक्ष्मण झूला और राम झूला। आप अपनी यात्रा में इन स्थानों को भी शामिल कर सकते हैं। गंगा की पवित्र लहरों के साथ बहती इस जगह पर आकर आपको लगेगा जैसे आपने सुकून और आनंद का खजाना पा लिया हो। शत्रुघ्न घाट सिर्फ एक स्थान नहीं, यह आत्मा को शुद्ध करने वाला अनुभव है। तो दोस्तों, अगर आप प्रकृति के करीब आकर अपनी आत्मा को शांति देना चाहते हैं तो शत्रुघ्न घाट एक बार जरूर आए। यह यात्रा न केवल आपको यादगार अनुभव देगी, बल्कि आपकी ऊर्जा को भी नया रूप देगी। टिकट कितने के?
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।